हे गाइस, वेलकम बैक एक नए एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर। और इस एनिमे का नेम होने वाला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। और भाई ये एनिमे सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। मुझे इसका पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आई होप कि तुम्हें भी पसंद आएगा। तो फिर शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अंधेरा और डरावना डंजन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर्स की चीखें सुनाई दे रही हैं। पर इस सन्नाटे को चीरते हुए हमें एक बंदा दिखता है जो कि अकेले मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये अपना मेन कैरेक्टर होने वाला है जिसका नेम है ओरुन। ओरुन यहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर्स को अपनी तलवार से काट रहा होता है। उसकी एक एक मूव में इतनी सफाई है कि लगता है वो सदियों से ये काम कर रहा हो। मॉन्स्टर्स को ढेर करने के बाद वो थोड़ा रुकता है, अपनी तलवार से खून साफ करता है और फिर ये बोलता है, मैं जितना ज़्यादा अपने आप को लेके चिंता में था शायद मैं उतना भी बुरा नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी उस कंडीशन में हूँ कि मैं फिर से अपने सोर्ड्समैनशिप को वापसी से पा सकता हूँ। मतलब दोस्तों, एमसी को अपनी काबिलियत पर थोड़ा शक होने लगा था, पर अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसका पुराना हीरोइक सेल्फ अभी भी उसके अंदर जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ना अचानक से माहौल गर्म हो जाता है। इधर से बहुत सारे गॉब्लिन्स इस पे एक साथ अटैक कर देते हैं। ओरुन घबराता नहीं है, वो बस एक गहरी सांस लेता है और फिर ये बंदा अपने सपोर्ट मैजिक का यूज करता है। और फिर ये हमें डिटेल में बताता है कि दरअसल सपोर्ट मैजिक का यूज करने से ये तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करता है और साथ ही साथ तुम्हारे इक्विपमेंट्स को भी ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब तुम्हारी तलवार लोहे से वज्र बन जाती है। इतना बताने के बाद ये बंदा फाइनली गॉब्लिन्स पे अटैक करना स्टार्ट करता है और फिर ये इस पे अटैक करते हुए बताता है कि दरअसल ये जो मैजिक है इसका यूज तुम सिर्फ दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पे भी कर सकते हो, मतलब कि अपनी हेल्थ के लिए। और ये अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है, मतलब कि ये दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब ओरुन की स्पीड और पावर इतनी बढ़ गई है कि गॉब्लिन्स उसके लिए बच्चे बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और वीकनेस है। ओरुन बताता है कि ये जो सपोर्ट मैजिक वो यूज कर रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। इसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है। और नॉर्मली दुनिया में जितने भी इंचैंटर्स हैं वो सपोर्ट मैजिक यूज करते समय तलवार नहीं चलाते, क्योंकि मैजिक और फिजिकल कॉम्बैट को एक साथ हैंडल करना इम्पॉसिबल माना जाता है। पर ओरुन के पास और कोई चॉइस है नहीं। वो सपोर्ट मैजिक और सोर्ड्समैनशिप को एक साथ मिक्स करके लड़ रहा है, जो कि इस दुनिया में बहुत ही रेयर और डेंजरस बात है। वो बताता है कि सपोर्ट मैजिक का यूज करने से उसकी फिजिकल एबिलिटीज और उसकी तलवार की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर अगर 3 मिनट खत्म हो गए तो वो खतरे में पड़ सकता है। मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी उस पर टूट पड़ती है, पर ओरुन उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। वो एक एक मूव इतनी डिटेल में एग्जीक्यूट करता है कि देखने वाला दंग रह जाए। वो बताता है कि जो लोग सपोर्ट मैजिक यूज करते हैं वो अक्सर पार्टी के पीछे रहते हैं, लेकिन वो खुद फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। वो कहता है कि उसकी मैजिक स्पेल अब खत्म होने वाली है, इसलिए उसे जल्दी से ये फाइट खत्म करनी होगी। वो अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और एक ही झटके में 4-5 गॉब्लिन्स की गर्दन उड़ा देता है। पर इस फाइट के बीच उसके दिमाग में एक बहुत ही दर्दनाक याद आ जाती है, वो याद जो उसे हर रात सोने नहीं देती। और यहीं से हमें दिखाया जाता है इसका एक बहुत ही कड़वा पास्ट सीन, जहां हम देखते हैं कि ओरुन की जिंदगी कैसे पलट गई थी उसके उन दोस्तों की वजह से जिन पर वो आंख बंद करके ट्रस्ट करता था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 3 लोग ओरुन के सामने खड़े हैं। ये कोई अजनबी नहीं बल्कि ओरुन के बचपन के यार हैं, ओलिवर, एमिली और डेरिक। ओलिवर, जो कि पीले बाल वाला बंदा है और इस पार्टी का लीडर है, वो बड़ी बेरहमी से बोलता है, ओरुन, अब तुम्हें हीरोज की पार्टी को छोड़ना होगा। ओरुन को लगता है उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? ओलिवर का चेहरा पत्थर जैसा है। वो बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई जोक नहीं है। ओरुन इमोशनल होकर बोलता है, ओलिवर, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? हम बचपन के दोस्त हैं और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने ये पार्टी एक साथ मिलके बनाई थी और हमने आज तक पता नहीं कितनी सारी फाइट्स लड़ी हैं। हम लोग सेम विलेज से भी आते हैं, तो तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? ओरुन बताता है कि ये पार्टी ओलिवर और उसने 8 साल पहले बनाई थी और देखते ही देखते वो लोग एस रैंक की पार्टी बन गए थे। ओलिवर कहता है, हाँ, मुझे ये सब याद है, लेकिन अब से तुम हमारी पार्टी में फिट नहीं बैठ रहे हो। मैंने तुम्हें इतने सारे चांसेस इसीलिए दिए क्योंकि तुम मेरे ही विलेज से थे, पर अब आगे से तुम हमारे लेवल के नहीं रहे। तुम्हें हमारी हीरो पार्टी लीव कर देनी चाहिए। तभी वहां खड़ी लड़की एमिली बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। और फिर जो दूसरा बंदा होता है डेरिक, वो भी गुस्से में बोलता है, हाँ, तुम हमारी पार्टी को बस स्लो डाउन करते हो और तुम हीरो की पार्टी के लायक नहीं हो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।
ओरुन इन सब की बातों को सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके लिए उसने अपनी असली सोर्ड्समैनशिप तक छोड़ दी थी। वो बस उन्हें देखता रह जाता है और उसे अपनी 8 साल की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखती है। ओरुन उन्हें याद दिलाता है कि वो पहले एक ब्रिलियंट सोर्ड्समैन था और सिर्फ अपनी पार्टी की हेल्प के लिए वो सोर्ड्समैन से इंचांटर बना था, क्योंकि पार्टी को एक सपोर्ट मेंबर की जरूरत थी। वो बोलता है, मैंने अपनी गलती और कमियों को पूरा करने के लिए अपना खुद का ओरिजिनल मैजिक क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम डंजन के डीपेस्ट फ्लोर तक सर्वाइव कर पाए। पर ओलिवर के दिल में रहम नहीं है। वो बोलता है, माफ करना, हमें तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया है। लास्ट मंथ जो हमने रेड करी थी उसमें हमने देखा कि जो दूसरी पार्टी के इंचांटर्स हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, और उनके सामने तुम काफी ज्यादा वीक हो। तुम्हारा सपोर्ट मैजिक सच में काफी ज्यादा बेकार है। डेरिक आगे से चिल्लाता है, बस भी करो, अब तुम कितने एक्सक्यूजेस दोगे? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारी सोर्ड्समैनशिप ओलिवर से बेकार है, बस इसलिए तुम्हें सपोर्ट मैजिक के लिए छोड़ना पड़ा था। एमिली भी पीछे से जहर उगलते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, न तुम सोर्ड्समैन अच्छे थे और न ही इंचांटर अच्छे हो। तुमसे सपोर्ट मैजिक भी ढंग से नहीं हो पाता, और तुम इसका ब्लेम किसी और पे नहीं डाल सकते। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब हमारे साथ रहना भी चाहिए। ओरुन बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है। वो सोचता है कि मैंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, पर ये लोग मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओरुन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो बोलता है, ठीक है, अब तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, एमिली उसे रोकती है और एक आखिरी जख्म देते हुए बोलती है, तुम्हें पता है तुम जैसे बंदे को क्या कहा जाता है जो कोई काम ढंग से ना कर पाए? उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब कि ऐसा बंदा जो हर काम थोड़ा थोड़ा जानता है पर किसी में एक्सपर्ट नहीं है। और इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ओरन वहां से निकल जाता है, पर उसके दिल में रिवेंज की आग लग चुकी है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ओरुन की आंखों में अब वही पुराना जोश है। वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक नई स्किल डेवलप करूंगा जो सपोर्ट मैजिक और सोर्ड्समैनशिप को मिला के होगा। और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हूँ। मैं एक ऐसा अडेप्टेबल बंदा बनूंगा जो सब कुछ कर सकता है। इतना कहने के बाद वो एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के पास पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि वहां 4-5 फट्टू एडवेंचरर्स भागते हुए आते हैं, और वो लोग क्रिस्टल के बगल में खड़े होकर बोलते हैं, फाइनली हमारी जान बच गई। पर उस लड़की का क्या होगा जिसे हम पीछे मौत के मुंह में छोड़ आए हैं? उनका बॉस बड़े बेशरम तरीके से बोलता है, तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग मेरे पुराने दोस्त हो, जबकि वो लड़की सिर्फ आज ही हमारे पास आई थी। तो मैं तुम्हारी जान बचाता या उसकी? मैंने जो सही लगा वही किया। हम उसे नहीं बचा सकते थे क्योंकि वहां बहुत सारे ऑक्स हैं। ओरुन ये सब सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है। उसे अपना वही पास्ट याद दिला रहे होते हैं जैसे उसे अबैंडन किया गया था। वो उनसे बोलता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? अपनी मेंबर को मरने के लिए छोड़ दिया और अब यहाँ खड़े होकर बहाने बना रहे हो। एक बंदा बोलता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? और वो ओरुन पर अटैक करता है, पर ओरुन उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है और बोलता है, जल्दी बताओ वो लड़की कहाँ है? वो डर के मारे लोकेशन बता देते हैं। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो अकेले मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। वो डर जाती है और एक कॉर्नर में फंस जाती है। वो बोलती है, मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले हैंडल नहीं कर सकती। वो रोने लगती है और एक बैरियर लगा लेती है। हम देखते हैं कि वो ऑक्स उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ओरुन वहां एक धमाके के साथ आता है और एरो शॉक यूज करके सबको पीछे कर देता है। वो सपोर्ट मैजिक यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और तलवार से मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है। वो लड़की हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या ये सोर्ड्समैन है या इंचांटर? ये एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? ओरुन बिना किसी रुकावट के उन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है। डंजन से बाहर आने के बाद वो लड़की ओरुन को रोकती है और बोलती है, मेरा नाम सोफिया क्लॉडेल है। मुझे तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोलने दो। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या तुम आज का डिनर मेरे साथ करोगे? ओरुन देखता है कि सोफिया के कपड़ों पर एक रैबिट का सिंबल है, और वो समझ जाता है कि वो सिल्वर रैबिट क्लैन से है, जो कि इस किंगडम की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड्स है। सोफिया उसे डिनर के लिए ले जाती है, जहां हम मिलते हैं सेल्मा से, जो सोफिया की बहन है और इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल इंचांटर है। सेल्मा ही वो पर्सन थी जिसने पार्टी रोल्स का आइडिया दिया था। सेल्मा पहले तो ओरुन पर गुस्सा करती है, पर जब उसे पता चलता है कि ओरुन ने सोफिया को बचाया है तो वो नरम पड़ जाती है और माफी मांगती है। सेल्मा को जब पता चलता है कि ओरुन हीरोज की पार्टी में था तो वो उसे एक कमाल का जॉब ऑफर करती है। वो कहती है, ओरुन, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लैन के नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दो और उन्हें साउडर्न ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर तक ले जाओ, और ये काम सिर्फ 3 दिन में होना चाहिए। ओरुन हैरान होता है क्योंकि नॉर्मल लोगों को महीनों लगते हैं। सेल्मा बताती है कि उनके स्पॉन्सर्स काफी फोर्स कर रहे हैं और उन्हें एक जीनियस की जरूरत है।
ओरुन पहले मना करता है पर सोफिया की मासूमियत देखकर वो मान जाता है। पर वो शर्त रखता है कि वो एक इंचांटर नहीं बल्कि एक सोर्ड्समैन के तौर पर चलेगा। सेल्मा मान जाती है। लास्ट सीन में ओरुन एक बुढ़े शॉपकीपर के पास जाता है। दादाजी उसे इमोशनल करके ये कहकर हीरो वो नहीं जो टॉप पार्टी में हो, बल्कि वो है जो ज़रूरतमंद की मदद करे। ओरुन इमोशनल होकर उनका शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था इस एनीमे का पहला एपिसोड, जहां हमने देखा कि कैसे ओरुन को धोखा मिलने के बाद भी वो अब एक नए और इम्पॉसिबल सफर पे निकल चुका है। क्या वो 3 दिन में 50th फ्लोर तक पहुंच पाएगा? ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपका क्या सोचना है ओरुन के दोस्तों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगले किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना।